नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं संत व संप्रदाय। इनमें जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और वापस यही क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कर ले। बाकी कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है, वापस वही क्वेश्चन पूछ जाते हैं और वापस रिपीट होते रहते हैं हमेशा। तो ये आपके पटवार, वनरक्षक, वनपाल रेट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने 1857 की क्रांति है वो कर ली है। तो चलिए आज का जो ये टेस्ट सीरीज है वो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार अब तक पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी और माधवदास जी ये संत है, ये दादू पंथ से संबंधित है। और इनमें से आपको कमेंट में ज़रूर लिखना कि इनमें से आपका स्कोर है वो कितना बनता है। इससे कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी है बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत पंथ का संस्थापक था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार पूछा गया है। तो कमेंट कीजिए फटाफट। और भगत पंथ का संबंध है ये गुरु गोविंद गिरी से संबंधित है। गुरु गोविंद गिरी ने भगत पंथ है वो चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से मैं आपको वो क्वेश्चन करूंगा जो कि सबसे बार रिपीट हुए हैं। तो महर्षि दयानंद का स्वर्गवास है ये कहाँ पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दादू के दयानंद के पंथ नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा है। नारायणा किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, फटाफट आप उत्तर दीजिए एक बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खालसा से संबंधित है नारायणा, जो कि अब तक 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, दादू पंथ से प्रत्येक एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ ले। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनकी दरगाह है वो अजमेर में है और किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जाम्बोजी ने कितने नियम दिए थे, 29 नियम दिए थे। और इनके पालन कौन करते हैं, तो इनके पालन करते हैं विष्णुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुई। फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक 3 बार पूछा गया है। तो संत जाम्बोजी का जो जन्म हुआ था वो पीपसर गांव में हुआ था। कमेंट में ज़रूर लिखें कि पीपसर कहाँ पर है, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। तो अगला आपके क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है, नवाटापरा गांव, देसूरी गांव, भूमगढ़ गांव और इनमें से कोई नहीं। तो आपके एक ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया है, अब पीछे बचे 3 ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन है आपके राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। और जैसे कि आपको पता है कि वनरक्षक का एग्ज़ाम है, फार्म स्टार्ट हो गई है, 7 जनवरी लास्ट तारीख है आपके। और इसका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में संभव है। वनपाल और वनरक्षक पटवार का आपके एग्ज़ाम है वो जनवरी में है। और रीट के जो एग्ज़ाम की तारीख है वो 25 अप्रैल है और फार्म है वो जल्दी शुरू होने वाले है। तो प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम है वो नवाटापरा गांव में है। कमेंट में ज़रूर करें कि बेणेश्वर मेला है वो लगता कहाँ पर है, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। अगला क्वेश्चन है, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, अब तक 2 बार पूछा गया है। तो सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, मुरीद, पीर, वारिस, शेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, मुरीद कहते हैं। सूफी अनुयायियों को मुरीद कहते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में उदरिया पंथ प्रचलित है।
4 बार क्वेश्चन पूछा गया है अब तक राजस्थान के अंदर। तो उदरिया पंथ है किस में प्रचलित है? आप सभी को पता ही होगा। आपके सामने ऑप्शन है भीलों में, मीणाओं में, सहरिया में, ग्रासिया में। यही क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक बार वापस रिपीट होते हैं और एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो उदरिया पंथ है ये भीलों में प्रचलित है। आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। कमेंट में जरूर करें कि इनमें से आपका स्कोर कितना बनता है। अगला क्वेश्चन, किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है? इनमें से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो किस लोक संत की प्रमुख पीठ है वो कतरियासर बीकानेर में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसनाथ जी। अब आपके एक क्वेश्चन और बनता है, जसनाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कतरियासर बीकानेर में। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से कर लें। अगला क्वेश्चन है, संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? अब कमेंट में जरूर लिखें कि संत पीपा का जो वास्तविक नाम था वो क्या था। सभी को कमेंट में करना है कि इनमें से इससे क्या होता है कि आपकी तैयारी है और भी बेहतर हो जाती है। तो ये गागरोन से संबंधित है। गागरोन का किला कहाँ पर है? झालावाड़ में। ये भी आपको शायद याद होगा। अगला लेते हैं क्वेश्चन, अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अलकिया संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसने की थी? आपके सामने ऑप्शन है लालगिरी, चरणदास, संतदास, भोलानाथ। तो अलकिया संप्रदाय की जो स्थापना है वो की थी लालगिरी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदरवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, राजपूतों के लिए, जाटों के लिए, सिखों के लिए? लोदरवा है आपके जैसलमेर में। तो लोदरवा जैसलमेर में है, तो क्या प्रसिद्ध है? वहाँ पर जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत अमीनुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? अमीनुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन है नागौर, कोलायत, सुजानगढ़, टोंक। कोलायत है आपके बीकानेर में, सुजानगढ़ है आपके चूरू में। ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। कोलायत का मेला लगता है आपके बीकानेर में, सुजानगढ़ पड़ता है चूरू में। तो संत सूफी संत अमीनुद्दीन ये नागौर से संबंधित है। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामसनई संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? बहुत कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है आपके सामने। ये क्वेश्चन भी है 3-4 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो फूल डोल महोत्सव है ये शाहपुरा के अंदर मनाया जाता है। अब मान लेते हैं कि आपके सामने शाहपुरा ऑप्शन नहीं होता, तो आप इनमें से क्या राइट करते? तो इनमें से आपको राइट करना था भीलवाड़ा, क्योंकि शाहपुरा है वो भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, संत मावजी का संबंध है। तो संत मावजी का संबंध है डूंगरपुर से। तो ये टॉप ऐसे क्वेश्चन थे जो कि 3-4 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यही क्वेश्चन मैं 2-3 साल से देख रहे हूँ, हमेशा एग्जाम के अंदर वापस रिपीट होते हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लें। और आपको पता है कि वनपाल और वनरक्षक की हमारी डेली क्लास है वो चलती है। तो फटाफट जो मित्र हमारे साथ नए जुड़े हो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी है उसको बजा लीजिए, ताकि वैसे मैं आपको वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो मिल सके। और फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले आपको नेक्स्ट वीडियो में।